बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लम्हा व लम्हा बदलती हुई सूरत हाल। नाज़रीन, इमरान खान की हुकूमत क्या गई कि ऐसा लगता है बरसों इक़्तिदार के प्यासे भूखे हुकूमत पर लपट पड़े। 13 जमातें मिलकर एक ही काम पर फोकस कर रही है कि इमरान खान को किस तरह नहल करवाया जाए। एक इमरान खान ने पूरी 40 साल की जमातों को चकरा के रख दिया है। कभी साजिश की जाती है कि इमरान खान को तोशाखाना में नहल करवाया जाए, कभी की जाती है कि उन्हें सोशल मीडिया पर चलने वाली कैंपेन का जिम्मेदार उन्हें ठहराया जाए, कभी ये कहा जाता है कि फ़ौरन ममनू फंडिंग में किया जाए, कभी कहा जाता है शहबाज गिल के ज़रिए उन्हें गिरफ्तार किया जाए। इवन के खुद नवाज शरीफ वफाक में अपनी हुकूमत आने में, पंजाब आने में घबरा रहे हैं, कह रहे हैं अगर मैंने आना है तो भाईजान मुझे कराची एयरपोर्ट पे उतारा जाए क्योंकि सिंध हुकूमत उनकी है, मैंने जेल नहीं जाना। नाज़रीन, कानून की जो तज़ीक और मजाक उड़ाया जा रहा है वो मिसाल बनता जा रहा है। कुछ ताकतवरों की ज़िद इस वक्त इमरान खान को नहीं बल्कि ऐसे लोगों को इक़्तिदार में लाना चाह रहे हैं जो खुद उन अदारों पर माजी में ऐसे ऐसे गलीज इल्ज़ामात लगा चुके हैं जिसको दोहराया भी नहीं जा सकता, जिसे बोला भी नहीं जा सकता। 2018 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून PDM बनी, उनका एक मौक़िफ़ था खलाई मखलूक ने धांधली की है, इमरान खान की हुकूमत जाली है, ये सिलेक्टेड है और सिलेक्टेड इसको लाया, हमारी जंग सिलेक्टरों के ख़िलाफ़ है। अब ये सिलेक्टरों के तर्जमान बने हुए हैं जिन पर ये इस्तीफ़े देने का जिनसे मुतालबा कर रहे थे। नाज़रीन, हैरत वाली बात है कि एक इमरान खान, अकेला इमरान खान जो 50-50 साल से सियासतदान मगरमच्छों की तरह मुख्तलिफ तरीक़ों से इक़्तिदार में आते रहे, उसको रास्ते से हटाने के लिए हर वो साजिश कर रहे हैं जो आइन और कानून के मुनाफी है, जो अवाम की ख्वाहिश के बरखिलाफ है। यहाँ तक शहबाज नवाज शरीफ ने कह दिया कि मैं लाहौर नहीं आऊँगा, अगर मुझे आना पड़ा तो मैं कराची एयरपोर्ट पे आऊँगा क्योंकि FIA वहाँ वफाकी हुकूमत के मतहत है और पुलिस वहाँ इसलिए नहीं गिरफ्तार करेगी कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। पीपल्स पार्टी और नून लीग का आपस में इत्तेहाद है। तो खुद पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कह चुके हैं ये इश्तिहारी हैं, मुजरम है, इन्हें आते ही जेल में आना होगा। नाज़रीन, समझ में नहीं आता, तोशाखाना में जो कोई गैर मुल्की आपके हुक्मरान बाहर जाते हैं उन्हें तोहफ़े मिलते हैं। खुद नवाज शरीफ ने 2013 पे उस पर पाबंदी लगा दी कि इसकी तशरीह ना की जाए किस किसको क्या मिला। अब एक हार पर या एक अंगूठी पर वजह बनाकर कभी ममनू फंडिंग के सहारे इमरान खान को रास्ते से हटाया जा रहा है, कभी तोशाखाना निकाल रहा था। ममनू फंडिंग का केस 8 साल से चल रहा है। तोशाखाना जब से हुक्मरान बने हैं जो जाता है उनको अरबों खरबों रुपए के, करोड़ों रुपए के गिफ्ट मिलते हैं, लेकिन आज तक कभी किसी ने अपने एहसासों में जाहिर नहीं किया। अब अचानक एक बयान जो मैं भी समझता हूँ नामुनासिब था, मोहतरम शहबाज गिल साहब का जो इमरान खान के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनके बयान से मैं भी आरिफ हमीद भट्टी बतौर इख्तलाफ करता हूँ। लेकिन अगर वो बयान कोई ना मुनासिब था तो उस बयान की वजह से शहबाज गिल के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जा सकती थी, लेकिन आइन और कानून के मुताबिक उन्हें नंगा करके इमरान खान के मुताबिक मारना, क्या ये आइन में लिखा है? क्या ऐसा लग रहा है कि शहबाज गिल के ज़रिए इमरान खान तक पहुँचना चाहते हैं, उसकी सियासत को ख़राब करना चाहते हैं? 4 माह से जो PTI के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा चल रहा है पूरी दुनिया में इतनी तेज़ी से नहीं चला, लेकिन FIA खामोश रही क्योंकि वफाकी हुकूमत के मतहत है। ये वही FIA है जब नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने इमरान खान को सिलेक्टेड कहा और सिलेक्टरों को गालियाँ दी, धमकियाँ दी, इस्तीफ़े मांगे, कभी किसी ने कार्रवाई नहीं की। अब यहाँ तक हुआ शहबाज गिल ने एक बयान दिया, उस पर एयरवाई चलो जिस प्रोग्राम में कहा था, जिस बुलेटिन में किया था उसको बंद कर देते, पूरे का पूरा उसका NOC कैंसिल कर दिया, जिसकी पाकिस्तान की तारीख में किसी भी फौजी डिक्टेटर में
मिसाल नहीं मिलती। एक इमरान खान का खौफ, अजल के दुश्मन जमातें पीपल्स पार्टी, नून लीग, मौलाना को एक करके और गैर मुल्की एजेंडे को आगे ले जाकर पाकिस्तान को में जो नफरत का बीज बो रहे हैं, इससे ऐसे ऐसे तानावर दरख्त होंगे कि इस हुकूमत से संभाला नहीं जाएगा। नाज़रीन, अब मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं कि क्या शहबाज गिल का वीडियो बयान रिकॉर्ड कर लिया गया है। शहबाज गिल का वीडियो बयान कर लिया, उसका मजिस्ट्रेट से भी खुफिया प्लानिंग की जा रही है कि 164 का बयान कराया जाए। वीडियो बयान के हवाले से कितनी सदाकत है, इसमें मुख्तलिफ इत्तला आ रही हैं। क्या शहबाज गिल का दोबारा रिमांड मांगने की ज़रूरत क्यों आई जबकि 3 दिन वो पुलिस के पास रह पड़ा? क्या इस मुल्क में सिर्फ एक शहबाज गिल इशू है? उसकी इख्तलाफ राय से मैं भी इख्तलाफ करता हूँ। फौज मेरी थी, मेरी है, हमारी है, पाकिस्तान की है। लेकिन क्या आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि पिछले दिनों में एक प्रोपोगंडा हुआ, जो फौज के खिलाफ प्रोपोगंडा करता है वो मुहिब वतन पाकिस्तानी नहीं है। मुझे इस बात में कोई बहाम नहीं और मैं इसका बरमला करता हूँ। हाँ, फौज का सियासत में रोल नहीं होना चाहिए, लेकिन फौज की वजह से पाकिस्तान है, शहीदों गाजियों की वजह से। क्या आने वाले दिनों में सोशल मीडिया पे तासुर दिया जा रहा है कि एक बहुत बड़ी सियासी जमात ने प्लानिंग करके सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाई? हाँ, अगर किसी सियासतदान ने मेरे फौज के अदारे को, अदलिया के अदारे को, किसी को चला के साजिश करके कैंपेन चलाई जिससे उनका इमेज तबाह हो, जिसको उसकी मैं भी मुखालफत करूँगा। लेकिन क्या उस कहा जा रहा है उस सिलसिले में बड़े अहम अफराद की, एक सियासी जमात की गिरफ्तारियाँ होंगी? क्या वो ये सारा कुछ हकीकत है या पीटीआई को स्क्रू करने के लिए, दीवार से लगाने के लिए बहाने बनाए जा रहे हैं? आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि बड़ी बड़ी एक सियासी जमात की गिरफ्तारियाँ होंगी। बज़ाहिर ये कहा जा रहा है कि ये अदारों के खिलाफ है। क्या लसबेला हेलीकॉप्टर के हवाले से चलने वाली खबरों, सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के बारे में भी कहा जा रहा है फहरिस्त बनाई गई है? यकीनन फौज के गाजी और शहीद के बारे में बात करना नाकाबिल माफ़ी है, लेकिन इसमें इंतकामी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इतलात के मुताबिक अहम लोगों की फहरिस्त बनाई जा रही है जो हुकूमत फीड कर रही है अपने ले पालक सहाफ़ियों के ज़रिए। नाज़रीन, कुछ लोग इसको जोड़े हैं कि नवंबर में होने वाली तैनाती की वजह से सितंबर सितमगर साबित होगा, क्योंकि सारी हुकूमतें मिल के नाकाम हो गई हैं। 12 जमातें जिन्होंने 3 दफ़ा किया, 2 दफ़ा मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी की हुकूमत कराई, पीपल्स पार्टी ने 2 नून की लगाई। लेकिन इमरान खान के खिलाफ करप्शन का एक भी सबूत ना मिलने के बावजूद उस तोशाखाना में उन्हें नाहल किया जा रहा है, जिसका आज तक 100 अगर 50 पाकिस्तान के हुक्मरान गए, किसी ने भी अपने एहसासों में जाहिर नहीं की, किसी एक ने भी नहीं जाहिर किया, किसी एक ने भी नहीं जाहिर किया। इतना कमज़ोर और अहम करना केस। और दूसरा, इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग, जो वाहिद पार्टी है जिसने बैंकिंग सर्कल से पैसा मंगाया, मनी लॉन्ड्रिंग वालों को हुक्मरान और बैंक ट्रेल, मनी ट्रेल देने वालों को गिरफ्तारी। क्या नाज़रीन कहा जा रहा है कि शहबाज गिल को से कोई ज़बरदस्ती बयान लिया जा सकता है, लेकिन हमें यकीन है कि हमारे अदारे मुल्क में सियासी मामलों, सियासी सियासत करेंगे। यहाँ तक कहा गया कि शहबाज गिल को आज अली अवान महर बुहारी साहबा के प्रोग्राम में मेरे साथ बैठे थे, उन्होंने कहा कल हम जेल में 6 MNA PTI के पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मिलने गए, 2 घंटे हमें जेल में उन्हें मिलने नहीं दिया गया, फिर फ़ोन आया, फिर हमें नहीं मिलने दिया गया। पंजाब में पाकिस्तान तरीके इंसाफ और काफ लीग की हुकूमत और जेल सुप्रीडेंट उन्हें मिलने नहीं दे रहा। ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में? खुदारा ये रविश ना पैदा करो। हाँ, मैंने समेत किसी भी साफ़ी ने गैर आईनी काम किया तो उसके खिलाफ सजा दो, लेकिन इंतकाम की आग में इस कौम को ना झोंको। इमरान खान के खौफ के मारे दिन दहाड़े जुल्म और सितम की दास्तानें ना बनाओ। मुस्लिम लीग रहनुमाओं ने माजी में 2018 के इलेक्शन को धांधली करार दिया, खलाई मखलूक को कहा, किसी एक के खिलाफ शदीद गलीज इस्तेमाल लफ्ज़ किए जो मैं कर नहीं सकता। मौलाना फजलुर रहमान ने किसी एक के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। अब एयरवे को बंदिश कर दी गई, एक प्रोग्राम में बात थी, उसको रोका जा सकता था। नाज़रीन, दूसरी तरफ क्या इमरान खान की को नहल करके मौजूदा हुक्मरान इस मुल्क की माशी सूरत हाल बेहतर ले आएगी? इकानमी तबाह हो जाएगी, लोग सड़कों पर आ जाएंगे, आवाम का समुंदर इन बेबस, लाचार और कमज़ोर हुकूमतों को बहा कर ले जाएगा।
नाज़रीन, कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में मज़ीद बड़ी गिरफ्तारियाँ होंगी और सहाफ़ियों को भी दीवार से लगाया जाएगा। लेकिन इमरान खान ने आइंदा का लाअमल ज़ाहिर कर दिया कि पूरे पाकिस्तान में वो जलसे करेंगे और जलसे करके लोगों को बताएंगे कि इमरान खान का एक ही कसूर था, उन्होंने पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाने की कोशिश की, अमेरिका को एयरबेस देने से इनकार किया, मकबूजा कश्मीर के शहीदों को खून नहीं किया, जिस वजह से आसफ़ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खां अचकज़ी और दीगर लोगों ने इमरान खान को मिलकर इम्पोर्टेड हुकूमत को न सिर्फ हुकूमत गिराई प्रिजन वैने ला के, बल्कि इम्पोर्टेड हुकूमत को बुला के मुल्क में महंगाई का तूफ़ान खड़ा कर दिया। लेकिन जबकि अवामी सर्वे के मुताबिक अगर इमरान खान को नहल कराया जाता है या गिरफ़्तार किया जाता है तो पाकिस्तान के हालात मौजूदा हुकूमत के कंट्रोल में नहीं रहेंगे और मुल्क में अनारकी फैल जाएगी। ऐसी सूरत हाल में जब माशी तौर पर मुल्क तबाही के खड़ा है, इमरान खान को दीवार से लगाना गलती होगी, जबकि इमरान खान ने कहा कि वो आखिरी सांस तक पाकिस्तान में हकीकी जमहूरी आज़ादी की जद्दोजहद जारी रखेंगे, किसी ख़तरे से किसी धमकी से नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि फ़ौज मेरी थी, मेरी है और मैं फ़ौज को जितना मैंने मजबूत किया, इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म मादी में कभी नहीं हुआ। हमारा ख्याल है कि आने वाले दिनों में अगले महीने में दमादम मस्त कलंदर होगा, फाइनल फाउंड होगा, दोनों खिलाड़ी वारम कर रहे हैं और हुकूमती इत्तेहादी अपने साथियों के हमरा इमरान खान पर हमला आवर होने वाले हैं। जबकि इमरान खान के आगे अब 22 करोड़ अवाम की खड़ी दीवार, क्या हुक्मरानों इस दीवार से सर टकरा कर अपना नुकसान करेंगे या पाकिस्तान का? जो भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, मावरा आइन कोई ना हो, किसी को भी कोई इख्तियार नहीं दिया जा सकता कि अदारों की किरदार कुशी करे और अदारों को आइन और कानून से बाहर निकल कर किसी को भी तजलील करने की, मारने की, गैर आइनी तरीके से हुकूमत गिराने की, गिरफ़्तार करने की, झूठे मुकदमा दर्ज करने की इस रविश ने 70 साल 75 साल में पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पे नहीं चलने दिया। अब इस रविश को रोकना होगा। हमें यकीन है कि फ़ैसला जो भी होगा पाकिस्तान के मफाद को तरजीह दी जाएगी, पाकिस्तान की आवाम को तरजीह दी जाएगी और लुटेरों से जान छुड़ाई जाएगी। सारी सूरत हाल तक रखी एयरवाई को जल्द खोला जाए, वो आवाम की डिमांड है। किसी एक शख्स की अना पर, सियासी जमातों पर और मीडिया पर पाबंदी लगाना साफ़त की कदगन और साफ़त की कब्र खोदना है। और साफ़त हमने आपसे भीख में नहीं ली, इसके लिए जद्दोजहद की है। साफ़ी का काम आवाम को सच दिखाना, सच लिखना, सच सुनाना, सच बताना है। इसके लिए हर कुर्बानी के लिए तैयार है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो और अल्लाह ताला पाकिस्तान समेत हर मुहिब वतन पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और उसके पाकिस्तान का नुकसान करने वालों को ज़लील और रसवा फरमाए और उन्हें अब मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। सारी सूरत हाल आप तक रखी। पाकिस्तान जिंदाबाद।